अरे रशीद, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पास्टर जॉन। बताइए कैसे आना हुआ था। बात कुछ भी नहीं है रशीद, बस यही कि इच्छा हुई कि परमेश्वर के सारे उन बातों को जो बाइबल के इतिहास में लिखे गए हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के व्यवस्था और नियमों की चेतावनी की चर्चा करने के उपलक्ष्य में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? यही तो बड़ी बात है पास्टर जॉन कि आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा मुझे हर बार जब भी मुलाकात करते हैं आशीषित करते हैं। हाँ जरूर, मैं परमेश्वर के आज्ञाओं के विषय में सुनना पसंद करूँगा। वैसे तो बाइबल के पूरे इतिहास को पढ़ने पर पता चलता है कि परमेश्वर ने बहुत से आज्ञा और चेतावनियाँ दी हैं, लेकिन जब मूसा इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे ऊंचे पर बुलाया और जब वह 40 दिन 40 रात प्रभु की उपस्थिति में था तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं लिखकर भेजी कि वह इजरायलियों के समक्ष प्रस्तुत करे। क्या उसके बारे में तुम जानते हो? सारी बातें तो नहीं पास्टर जॉन, परंतु इतना जानता हूँ कि हाँ परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं तो हमें दी है, लेकिन मैं सारी आज्ञाओं के विषय में नहीं जानता। क्या आप मुझे बताएंगे? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा और साथ ही साथ हमारे बाइबल टीचर के जितने दर्शक हैं वे भी ध्यान से सुने कि परमेश्वर ने हमें जो 10 आज्ञाएं दी है वह किस रीति से मूसा ने प्राप्त किया। आइए हम देखें। इसे हम प्राप्त करते हैं बाइबल के पुराने नियम से। निर्गमन 20 अध्याय और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय को पूरा पढ़ें पर आपको कुछ पद मिलेंगे जहां आपको परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के विषय में पता चलेगा, लेकिन उसके अंतराल में जो परमेश्वर ने बड़े काम किए उसके विषय में आए हम देखें। में फिरौन के पुत्र के मरने के बाद उसने इजरायलियों को जाने दिया। वो लाल समंदर के पास थे जब फिरौन ने अपना मन बदला और उनका पीछा किया। जब इजरायलियों ने फिरौन के रथों को देखा वो बहुत भयभीत हो गए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को लाल समंदर की तरफ उसकी लाठी को उठाने के लिए कहा। परमेश्वर ने एक जोरदार हवा भेजी और समंदर को 2 भाग कर दिया। एक सूखा मार्ग प्रकट हो गया और इजरायली लाल समंदर के बीच में से निकल गए। यहाँ पर उनके दोनों तरफ एक पानी की दीवार थी। वो सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। फिरौन और उसकी सेना समंदर में उनके पीछे गई। परमेश्वर ने मूसा को उसका हाथ बढ़ाने के लिए कहा। तब समंदर फिर से वापस एक हो गया और फिरौन और उसकी सेना डूब गई। परमेश्वर ने उसके लोगों की एक उजाड़ में अगुवाई की। उसने उन्हें भोजन और पानी दिया। उन्होंने सिनै पर्वत के पास डेरा लगाए, जहां पर परमेश्वर ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को मिलने के लिए कहा। आग और धुएं से घिरा हुआ मूसा ऊपर चढ़ गया और परमेश्वर उससे मिलने के लिए नीचे आया। तब परमेश्वर ने मूसा को 2 पत्थर की पट्टियों पर 10 आज्ञाएं दी। अन्य देवताओं की आराधना मत करना, मूर्तियां मत बनाना, आदर के साथ मेरा नाम लेना, विश्राम दिन को एक विशेष दिन करके मनाना, अपने माता पिता का आदर करना, कत्ल मत करना, अपने पति या पत्नी से वफादार रहना, चोरी मत करना, लोगों से या जो उनके पास है उससे ईर्ष्या मत करना। अब लोग जानते थे कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तुमने देखा रशीद, कैसे परमेश्वर ने अपने इजरायलियों की रखवाली की और फिरौन की सेना को तो परास्त किया, लेकिन इजरायली बच गए। उसी रास्ते से इजरायली लोग स्थल पार आ गए और समुद्र 2 भागों में बट गया, लेकिन फिरौन और उसकी सारी सेना उसी में डूबकर नष्ट हो गई। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं और बड़ी बात कि परमेश्वर ने अपने आज्ञाओं और चेतावनियों को चिताने के लिए मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को लिख भेजा ताकि इजरायली भटके नहीं। हाँ और आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जॉन। आज मैंने 10 आज्ञाओं के विषय में सही रीति से जान लिया है और मैं उसका पालन भी करूंगा और परमेश्वर इसके लिए मुझ पर अनुग्रह करे और साथ ही साथ मैं अपने बच्चों को, आने वाले जनरेशन को और अपनी कलीसिया के सारे लोगों को बताऊंगा। हाँ और आमीन।